जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है एसिड बेस साल्ट, अम्ल भस्म और लवण। और आज है दूसरा क्लास। पहले क्लास में हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना था। एसिड होता क्या है? जो स्वाद में खट्टे हो, जो धातु से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हो, जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता हो, वो आपका अम्ल कहलाता है। ये हम बता चुके थे। अम्ल का pH का मान 7 से कम होता है और अम्ल भस्म से विक्रिया करके लवण और जल बनाता है। हमने बहुत सारे अम्ल के सोर्स देखे थे। कहां कहां आपका अम्ल पाया जाता है वो हम लोगों ने देखा था। H+ कैसे देता है अम्ल वो हमने देखा था। तो अब याद रखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं या आर्हेनियस अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म लवण का दूसरा क्लास और जानेंगे अम्लराज के बारे में। एक्वारजिया, अम्लराज एक्वारजिया। ध्यान दीजिएगा, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। उसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है। अम्लराज दूसरा होता है। अम्लराज का अंग्रेजी होता है एक्वारजिया। ठीक है, तो अम्लराज से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अम्लराज कहते किसे है? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण अम्लराज कहलाता है, एक्वारजिया कहलाता है। क्लियर है? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है, एक्वारजिया कहलाता है। ये क्या करेगा? सोना प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला देता है। जानते हैं, यदि कोई एसिड अम्ल डालिए सोना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लेटिनम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अम्लराज डालिएगा तो सोना प्लेटिनम जैसे धातु को भी क्या करेगा? गला देगा। याद हो गया? अम्लराज किसे कहेंगे? 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 का मिश्रण क्या कहलाएगा? अम्लराज कहलाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? सोना प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी क्या करेगा? गला देगा। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात बताओ, तो बोलेंगे 3:1। उल्टा पूछ दे कि अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात बताओ, तो क्या कर देंगे हम लोग? 1:3। तो अच्छी तरह आपको याद हो गया कि अम्लराज कहते किसे हैं। ठीक है, 3 भाग HCl तथा 1 भाग HNO3 का मिश्रण। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण आपका एक्वारजिया अम्लराज कहलाता है। यह क्या करेगा? सोना प्लेटिनम जैसे कम क्रियाशील धातु को भी क्या करेगा? आपका गला देगा। समझ गए? HCl और HNO3 के क्या अनुपात होगा? 3:1। यहां वाला 3, यहां वाला 1। क्लियर? समझ गए? इसको आप लोग क्या करेंगे कि लिखते चलेंगे, लिख लेंगे इसको अम्लराज एक्वारजिया को। वीडियो को रोक देंगे और इसको आप लिख लेंगे। वैसे आपको PDF मिलेगा अभी लिखने के लिए। ठीक है, याद हो गया? सबको यही याद हो जाना चाहिए, देखते देखते याद हो जाना चाहिए। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण क्या कहलाएगा? अम्लराज कहलाएगा। ये आपका अम्लराज है, एक्वारजिया। देख पा रहे हैं? HNO3 1 भाग है और HCl क्या आपका 3 भाग है। ये लिखा हुआ गोल्ड, यानी ये सोना को भी क्या करता है? गला देता है। ठीक है, एक्वारजिया को देख लिया आप। और ये जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका संयंत्र है।
इसी में आपका क्या तैयार होता है, एक्वा रजिया अम्लराज तैयार होता है। ये आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सोना को गलाना होगा तो क्या यूज करेंगे हम, एक्वा रजिया अम्लराज यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा इधर, वो देखे ना, लड़की सब मना करती है कि सब प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। वो लड़का बोलता है कि नहीं, हम बर्बाद होना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, डूब के गल जाना चाहते हैं। ये देखिए गल गया, बिफोर पहले डाला, तेजाब में डालता तो कुछ नहीं होता, कहाँ डाल दिया, अम्लराज में डाल दिया, देखिए अब गल गया। आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो सोना है वो अम्लराज में क्या हो गया, गल गया। डूबना चाहता था, डूब के बर्बाद होना चाहता था, है ना, तो बर्बाद हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक औरत, ये औरत जाती है सोनार के पास और बोलती है कि मेरा ये जो कंगन है वो गंदा हो गया है ना, इसको चकाचक कर दो, साफ कर दो, एकदम नया बना दो। समझ रहे हैं, औरत बोलती है सोनार से कि मेरा कंगन जो है वो मैला हो गया है, ठीक है, इसको साफ कर दो। सोनार क्या करता है, एक विलियन, कैसा विलियन, एक्वा रजिया, ठीक है, कैसा विलियन, एक्वा रजिया, उसमें सोने के कंगन को डालता है और उसके बाद जब निकालता है तो सोना चमकने लगता है, बहुत खुश हो जाती है, गाना गाने लगती है ना। कितना चमकने लगा, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, कितना अच्छा चमकने लगा ये आपका। तो किस विलियन में सोना डाला था, एक्वा रजिया में, अम्लराज में। क्या किया, उस सोना को, जो उसका ऊपर वाला जो परत था उसको गला दिया, सोना फिर से चमकने लगा। लेकिन जैसे ही ये औरत इस कंगन को अपने हाथ में लेती है वो रोने लगती है। क्यों, क्योंकि अम्लराज तो सोना को गला दिया ना, और सोना गल गया तो सोना का वजन कम हो गया, और सोना का जितना जो वैल्यू है उसके वजन के अनुसार होता है। समझ गए। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि एक महिला है, सोनार के पास जाती है अपने पुराने आभूषण लेकर सोने के, और बोलती है कि इसको नया चकाचक कर दीजिए। तो सोनार एक विलियन में उसको डुबाता है और डुबाकर निकालता है, सोना बहुत अच्छा चमकने लगता है। लेकिन वो औरत जैसे ही अपने हाथ में अपने कंगन को, सोने के आभूषण को लेती है, वो रोने लगती है, क्योंकि उसका तो सोने का वजन कम हो गया, सोना को गला दिया। तो प्रश्न है कि सोनार ने किस विलियन में सोने के आभूषण को डुबाया था। आंसर क्या होगा, एक्वा रजिया, अम्लराज में डुबाया था। अम्लराज क्या करता है, देखे हुए भी गला देता है, तो उसका जो गल गया, अब क्या हो गया, वो आपका हल्का हो गया। समझ गए। सोना का वजन, उसके सोना का जो रेट है, भाव, उसके वजन पर ही होता है। वजन कम हो गया, वो रोने लगती है। पता क्या समझ में। तो सोना प्लेटिनम जैसे धातु को गलाना होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, अम्लराज, एक्वा रजिया। कैसे समझ गए। चलिए, बहुत खुश है, हाथ में पकड़ के तो रो रही होगी, रोने वाला फोटो हटा दिए हैं, है ना, अच्छा लगता है रोते हुए। अब चलिए, अम्ल, एसिड को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, बाहुबली, प्रबल अम्ल, है ना, कपड़ा मारेगा तो पूरा कपड़ा का डिजाइन बना देगा, चेहरा पर फेंक दिए तो चेहरा को जला देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हो गया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, जो जल में घुलकर 100% पूर्णतः आयनित हो जाए, पूर्णतः H+ आयन दे, क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ गए। तो जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाए उसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है। अब आते हैं वीक एसिड, कमजोर अम्ल, दुर्बल अम्ल, जो जल में घुलकर अंशतः आयनित हो, पूरा तरह आयनित नहीं हो, क्या कहलाएगा, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। उदाहरण H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, H3BO3, बोरिक अम्ल, CH3COOH,
ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है, जो सिरका में था एसिटिक अम्ल। तो आपका फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सभी कैसे हैं? वीक एसिड है। कैसे जाने कमजोर अम्ल है? क्योंकि ये जल में घुलकर क्या होते हैं? अंशतः आयनित होते हैं, पूरा पूरा आयन में चेंज नहीं होगा। समझ गए? तो इसको लिख लेंगे, एसिड दो तरह का हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो जल में घुलकर अंशतः आयनित हो, क्या कहलाएगा आपका? वीक एसिड। फिर औरत आ गई, सनी तो समझाता नहीं है इसको। हाँ चलिए, हो गया। इसको क्या करेंगे आप? लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, और एसिड को अब और दूसरे ढंग से हम लोग बांटते हैं। दो तरह से बांटते हैं फिर, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ठीक है। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? सांद्र अम्ल का अंग्रेजी क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्क एसिड। आने वाली कक्षाओं में आपका लिखा रहेगा CONC, कॉन्क एसिड, तो समझेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल कहने का अर्थ है उसमें अम्ल ज्यादा होगा और पानी क्या होगा? कम। अम्ल ज्यादा होगा और पानी क्या होगा? कम। ठीक है, सांद्र अम्ल हो गया, अम्ल हो गया अधिक, पानी क्या हो गया? कम, कॉन्क एसिड कहेंगे। तनु अम्ल, नाम है तनु, तन का सा रहेगा अम्ल, याद रहेगा। तनु अम्ल में तन का सा रहेगा अम्ल, तनु अम्ल में तन का सा रहेगा अम्ल, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, शॉर्ट में DIL एसिड। इसमें क्या होगा? अम्ल कम होगा और जल क्या होगा? अधिक होगा। ऐसे भी याद रखिएगा ना, दिल जले, एक कीड़ा का सब काम है सब। चलिए याद रहेगा आपका, दिल जले याद रहेगा। यानी डाइल्यूट में जल आपका ज्यादा रहेगा, डाइल्यूट में, डाइल्यूट वाला में क्या रहेगा? जल अधिक रहेगा, जल अधिक रहेगा। जब जल अधिक रहेगा तो अम्ल क्या हो जाएगा आपका? कम, अम्ल रहेगा कम। समझ गए? तो हार्ड अम्ल का यूज करना है, ज्यादा अम्ल का यूज करना है तो सांद्र अम्ल लेंगे, और तनु अम्ल अगर आप लेते हैं तो इसमें अम्ल का मात्रा क्या रहेगा? कम, अम्ल का सांद्रण क्या रहेगा? कम। समझ गए? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल समझ गए। सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा क्या होगी? अधिक, और तनु अम्ल में पानी की मात्रा, जल की मात्रा होगी अधिक। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सर हम सांद्र को तनु बनाना चाहते हैं, हाई पावर का एसिड है, कम पावर का करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पानी मिला देंगे। शुद्ध दूध है, सांद्र हो गया, पानी मिलाकर क्या बना देंगे? उसको तनु बना देंगे। तो ऐसे इसको लिख लेंगे। अम्ल दो तरह का हो गया, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अम्ल ज्यादा होगा और डाइल्यूट एसिड में जल ज्यादा होगा। दिल जल याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। वीडियो को रोक दीजिएगा और रोककर आप इसको लिख लीजिएगा, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा। रफ वाले कॉपी में इसको लिखेंगे हम लोग। सांद्रम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अम्ल अधिक, पानी कम, और तनु में क्या हो जाएगा? अम्ल कम, जल अधिक। इसके यूज करेंगे कॉन्क एसिड, डाइल्यूट एसिड, बहुत यूज होगा। तो तनु अम्ल और सांद्र अम्ल का अर्थ समझ गए। चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक सुझाव याद रखिएगा कि सांद्र H2SO4 में कभी एकाएक जल न डालें। ये बहुत जरूरी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो खतरनाक भी है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल है, एकाएक जल आप नहीं डाल सकते हैं, इट में भी ब्लास्ट कर जाएगा आपका, क्योंकि अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है, ब्लास्ट कर जाएगा। फोटो देख लीजिए इधर, ये आइंस्टीन बाबा है, ये कौन? सनी लेखा बुझा रहा है, सन्नी है, हंस रहा है सन्नी। ठीक है, तो ब्लास्ट कर जाएगा आपका, समझ गए? चेहरा आपका खराब हो जाएगा, दहेज आपका गड़बड़ा जाएगा, घट जाएगा दहेज आपका। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कभी भी एकाएक जल आप नहीं डालेंगे, क्योंकि अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होगा और क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। ये सावधानी है, सावधानी आप बरतेंगे। नेक्स्ट देखिए इधर, Why do we add acid to water and not water to acid? ध्यान दीजिएगा, आप पानी में मिलाइएगा अम्ल, ध्यान दीजिएगा, पानी में मिलाएंगे अम्ल। देखिए H2O में क्या मिला रहे हैं? अम्ल। उल्टा मत कीजिएगा, अम्ल में पानी मत मिलाइएगा। अम्ल में पानी मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपका ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या मिलाएंगे? पानी में अम्ल मिलाएंगे।
वो देखते हैं जो दूध बेचते हैं, सनी दूध बेचता है, सनी दूध बेचता है, सनी से पूछिएगा, वो दूध में पानी नहीं मिलाता है सन्नी कभी भी, वो पानी में दूध मिलाता है, वो पानी की वैल्यू बढ़ा देता है। कहेगा सर दोनों तो एक ही बात है, देखिए यहाँ एक ही बात नहीं है, अम्ल में पानी डालिएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा आपका, लेकिन पानी में अम्ल डालिएगा तो ब्लास्ट नहीं करेगा, सही रहेगा। तो हमेशा पानी में अम्ल डालेंगे, ठीक है, हमेशा पानी में अम्ल डालिएगा, क्लियर। और नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, ब्लास्ट कर जाएगा। देखिए बीकर कंटेनिंग एसिड, इस बीकर में एसिड है, डाला पानी तो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो हमेशा पानी में क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। कॉन्सेप्ट हो गया, याद रखिएगा। प्रयोगशाला में सावधानी बरतते हैं, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आप बोल दिए कि नहीं सर हमको एसिड में ही पानी मिलाना है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पतली नली द्वारा बूंद बूंद करके जल मिलाते हैं। मान लीजिए कि बीकर है, कोई बीकर है, इसमें आपका भरा हुआ है अम्ल, कॉन्क एसिड, कॉन्क H2SO4 भरा हुआ है। अब पानी, तो पानी मिलाइएगा तो एक पतला सा नली ले लीजिएगा, इस नली में क्या करेंगे, ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद करके मिलाएंगे, है ना, तो आपका ब्लास्ट नहीं करेगा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा अच्छा है कि आप वाटर में क्या डालेंगे, वाटर में ही डालिए क्या, एसिड, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। लेकिन अगर एसिड में डालना पड़ गया वाटर, एसिड में डालना पड़ गया वाटर, तो क्या करेंगे, पतली नली द्वारा बूंद बूंद करके जल मिलाते हैं। ये हिदायत रखिएगा, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगा आपका, क्लियर है। चलिए देखिए यहां पर फिर उसी चीज को समझा रहे दोबारा। ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, लिखा हुआ कांक, CONC कांक, कांक मतलब सांद्र अम्ल, अम्ल ज्यादा, और तनु अम्ल में क्या होगा, अम्ल तान का सा होगा। तो सांद्र अम्ल है, अम्ल ज्यादा है, ये क्या है, पानी, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, पानी है, दिखाई दे रहा है ब्लैक, ये आपका पानी है। अब पानी में क्या डाल रहे हैं, अम्ल, अच्छा बात है, पानी में आप अम्ल डाल सकते हैं, कोई विस्फोट नहीं होगा, एकदम सही बात है। देखिए एसिड टू वाटर, पानी में डाल रहा है अम्ल, सही की बात है, लेकिन अम्ल में पानी आप नहीं डाल सकते हैं, पानी में अम्ल डालिए, अच्छा की बात है, समझ पा रहे हैं। चलिए समझ गए होंगे, आगे आते हैं। अब हम लोग जानते हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। हमारे पास बहुत सारे धातु हैं, अब ये बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, ठीक है। तो दो तरह के होंगे, या तो बहुत अधिक क्रियाशील होंगे या बहुत कम क्रियाशील होंगे, कुछ मध्यम क्रियाशील भी होते हैं। क्रियाशीलता मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर देगा, बहुत फास्ट, समझ गए। अधिक क्रियाशील मतलब तुरंत रिएक्शन कर लेगा, और कम क्रियाशील मतलब धीरे धीरे आपका वो रिएक्शन नहीं के बराबर करेगा। तो इसका एक बना दिया गया है, सीरीज बना दिया गया है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज से क्या होता है कि दो धातु के क्रियाशीलता में तुलना करते हैं। दो को मिल गया धातु, तो तुलना करेंगे कि कौन आपका अधिक क्रियाशील है और कौन आपका कम क्रियाशील है। तो दो धातु के क्रियाशीलता में तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, तो जो अधिक क्रियाशील धातु होगा, जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो कहाँ होगा, ऊपर में, और जो कम क्रियाशील धातु होगा वो कहाँ होगा, नीचे में। अधिक क्रियाशील धातु कहाँ होगा, ऊपर में, और कम क्रियाशील धातु कहाँ होगा, नीचे में। समझ गए, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक फ्रेश पेज में ऊपर से नीचे लिखेंगे आप, अगल बगल में नहीं लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे, ताकि समझ में आए क्या लिखा हुआ है। अधिक क्रियाशील वाले, अधिक क्रियाशील वाले कहाँ रहते हैं, अधिक क्रियाशील वाले कहाँ रहते हैं, ऊपर होते हैं, और कम क्रियाशील वाले कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी याद करने का एक ट्रिक है, वो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 10th में है तो कम धातु वाला ट्रिक बता रहे हैं, बड़े क्लास में और भी ट्रिक हम लोग जानेंगे। तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी हम लोग को जानना है, ये पता चलेगा कौन धातु आपका अधिक क्रियाशील है। इसका ट्रिक है, नजर आ रहा होगा,
केदारनाथ का महंगा आलू जाके लोटा, शीशा है कुत्ते को मारकर एजी सोना। ये ट्रिक मन में रखेंगे। केदारनाथ का महंगा आलू जाके लोटा, शीशा है कुत्ते को मारकर एजी सोना। ठीक है, तो के से क्या हो गया पोटेशियम, एन से हो गया सोडियम, सी से हो गया कैल्शियम, एमजी से मैग्नीशियम, एल से एल्युमिनियम, जेडन से जिंक, एफ से लोहा, एसएन से टीन, पीबी से शीशा, एच से हाइड्रोजन, सीयू से कॉपर या तांबा, एचजी से मरकरी या पारा, एजी मतलब चांदी, आयु मतलब सोना। सोना सबसे नीचे है, सोना सबसे नीचे है, ये क्या हो गया आपका कम क्रियाशील। ठीक है, और पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो ये हो गया अधिक क्रियाशील। सोडियम, सोडियम पानी में डालिए आग लगा देता है, पोटेशियम को डालिएगा पानी में तो आग लगा देगा। ठीक है, कुछ वीडियो में तो आपको दिखाया भी है, पानी में आग लगा के दिखाया है, फिर आगे आने वाले क्लास में दिखाएंगे। साइंस एग्जीबिशन में कोचिंग में खुद हम लोग कर देखेंगे कि सोडियम जो है पानी में कैसे आग लगाता है। बहुत क्रियाशील है आपका सोडियम पोटेशियम। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो आप जवाब देंगे पोटेशियम संकेत के। सबसे कम पूछेगा क्या जवाब देंगे सोना। हम लोग को अभी यही जानना है क्लास 10th स्टैंडर्ड तक। ये ट्रिक याद रहेगा, आप ऐसे ही लिखेंगे, एक ही पेज में इसको हटाने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, केदारनाथ का महंगा आलू, इसको अच्छा से लिख देते हैं, आप देखो उतार लीजिए। ऐसे ही एक परिणाम इसको लिखिएगा आप, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील और नीचे वाला कोई उठाओ दूगो, कोई उठाओ दूगो, लोहा उठाओ टीन उठाओ। लोहा क्या है ऊपर में अधिक क्रियाशील, टीन क्या है नीचे में कम क्रियाशील। कोई दूगो उठाओ, कोई दूगो उठाओ, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील और नीचे वाला कम क्रियाशील। समझ गए, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम। अच्छा से लिखिए, देखो सनी अब अच्छा से लिख पाएगा, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। केदारनाथ का महंगा आलू जाके लोटा, शीशा है कुत्ते को मारकर एजी सोना। सबका संकेत नाम लिखा हुआ है। संकेत जब भी लिखते हैं पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल। संकेत जब भी लिखते हैं पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल। आप इसको क्या करेंगे आराम से इसको लिखिए, वीडियो को रोक कर लिखिए और ट्रिक को आप याद कर लेंगे। केदारनाथ का महंगा आलू जाके लोटा, शीशा है कुत्ते को मारकर एजी सोना। इसको लिख लेंगे और आप याद कर लेंगे किस प्रकार है, आप समझ गए। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि समझ में आए कौन ऊपर में है कौन नीचे में है। ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील और नीचे वाला कम क्रियाशील। क्लियर। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी ये जानना बहुत जरूरी है, इसका काम है। हो गया। चलिए वीडियो को रोक लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलिए तुलना करते हैं। हमने क्या बोला, क्रियाशीलता श्रेणी से पता चल जाएगा कि कौन तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन धातु कम क्रियाशील है। क्रियाशीलता श्रेणी से एक लिस्ट हो गया। कोचिंग में टेस्ट लेकर एक निकालते हैं रिजल्ट, रैंक 1 वाला पढ़ने में तेज, रैंक 10 वाला कमजोर, रैंक 100 वाला साफ कमजोर। तो जेडेन और हाइड्रोजन दो गो दे दिया आपको, जेडेन और हाइड्रोजन। जेडेन व्हाइट रंग का होता है, दुकान में मांगिएगा आपको मिल जाएगा। जेडेन ऊपर में होता है तो अधिक क्रियाशील और हाइड्रोजन नीचे में होता है तो कम क्रियाशील। पहचान गए। और अभी याद किए, देखिए ना, देखिए ना जेडेन, जेडेन आपका ऊपर में है, हाइड्रोजन आपका नीचे में है। जेडेन ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है। यहां देख लीजिए, जेडेन ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे में है। तो अब ये जेडेन क्या करेगा, जेडेन क्या करेगा, हाइड्रोजन को मारकर हटा देगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देगा। जेडेन क्या करेगा, क्योंकि जेडेन क्या है अधिक क्रियाशील है, मजबूत है। जेडेन अधिक क्रियाशील है, इसको क्या करेगा विस्थापित कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट उजले रंग का प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको देखकर आप क्या कर सकते हैं कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सिद्ध हो गया ना, आपको याद करवाए थे। धातु किससे विक्रिया कर लिया, अम्ल से विक्रिया कर लिया, क्या बना दिया लवण, और क्या उत्पन्न कर दिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर दिया। रिएक्शन समझ में आ गया।
Zn क्या करेगा, रिप्लेस कर दिया H2 को। काहे किया रिप्लेस, क्योंकि Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है। Zn अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन क्या है, कम क्रियाशील है। आप कैसे जाने, तो हम जाने क्रियाशीलता श्रेणी से जाने, जो अभी ट्रिक याद करवा है केदारनाथ का महंगा आलू वाला, वहां से जान गए कि Zn ऊपर में है तो ज्यादा क्रियाशील, हाइड्रोजन नीचे में है तो कम क्रियाशील। तो ये रिएक्शन इस तरह से हो गया ZnSO4 प्लस H2। तो क्या सीख गए कि धातु अम्ल से भी क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्लियर, क्रियाशीलता श्रेणी समझ गए, उसको याद कर लेंगे आप। चलिए ये रिएक्शन है, आप इसको बनाकर दिखाइए। आप लिस्ट में देखिए कि ऊपर में कौन है ना, दो तुलना कीजिए, ऊपर में कौन है, ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाला को मारकर हटा देगा। चलिए इसको बनाइए। तो Zn और हाइड्रोजन में कौन अधिक क्रियाशील है, Zn है, H को मारकर हटा देगा, क्या बना देगा, ZnCl2। अब कुछ लोग बोलेगा सर दो कहां से लिख दिए, तो Zn की वैलेंसी 2 होती है इसलिए लिख दिए, ठीक है, इसके लिए अलग से देखेंगे वीडियो। Zn की वैलेंसी 2 होती है तो ZnCl2 बन गया, प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। रिएक्शन बाद में कर लेंगे बैलेंस, अभी हम रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं। बैलेंस कर सकते हैं, 2 गो H है तो यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन हो गया बैलेंस, 2 गो H हो गया, 2 गो Cl हो गया। चलिए Zn और Cu में बताइए कौन अधिक क्रियाशील है, सन्नी कौन क्रियाशील है, Zn और Cu में कौन अधिक क्रियाशील है, Zn। वाह सन्नी तो गर्दा उड़ा दिया साहब, सन्नी बोल रहा है Zn अधिक क्रियाशील है। तो Zn अधिक क्रियाशील है तो कुत्ता को, Cu को, कुत्ता को मारकर क्या करेगा, हटा देगा, अब बना देगा ZnO4 प्लस क्या, Cu। हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन बता रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकला, ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है, ये धातु अम्ल से भी क्रिया करके लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। ये COSO4 लवण है, अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं है इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं मिला है। रिएक्शन है समझ में, ये कौन रिएक्शन है आपका, विस्थापन अभिक्रिया है। Zn किसको मार हटा दिया, Cu को। क्लियर, COSO4 आपका अम्ल नहीं है, समझ गए, इसीलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकला है। ये विस्थापन अभिक्रिया सीखिए। एक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर का कमाल देखिए। अब बताइए लोहा और Zn में कौन अधिक क्रियाशील है, बताओ, याद है कैसे, Zn बड़ा होता है। चलो सन्नी को याद है Zn बड़ा होता है, हम आते हैं लिस्ट में। यहाँ देखिए ऊपर में देखिए तो Zn और Fe में Zn बड़ा होता है, Zn क्या होता है, बड़ा होता है, Fe क्या होता है, नीचे होता है, छोटा होता है। तो Zn क्या है, मजबूत हो गया, तो Zn मजबूत हो गया तो क्या हो गया, ये लोहा इसको मार पाएगा नहीं, यहाँ Zn अधिक मजबूत है, लोहा कमजोर है, आपका रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा आपका। समझिए क्या नहीं होगा, ये कम है, ये कम क्रियाशील है, ये क्या हो गया आपका, अधिक क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील वाला अधिक वाला को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। अगला देखिए Cu, क्या Cu Zn को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। Cu क्या है, कम क्रियाशील, Zn क्या है, अधिक क्रियाशील। तो कम क्रियाशील वाला ज्यादा क्रियाशील वाला को मारकर नहीं हटा सकता है, नो रिएक्शन, अभिक्रिया होगा ही नहीं। आगे समझ में, ये क्या हो गया, Zn क्या था, अधिक क्रियाशील, आई क्या था आपका, कम क्रियाशील, तो मार्ग हटा दिया। ये अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील, तो मार्ग हटा दिया, आ गया। आगे समझ में, अधिक क्रियाशील वाले क्या करते हैं, कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देते हैं, ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको लिख लीजिए, नीचे वाला दोनों में अभिक्रिया नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लिस्ट जगह देखिए, लिस्ट देखिए, Fe नीचे है, कम क्रियाशील है, इसको मारकर नहीं हटा पाएगा। Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है। Cu कम क्रियाशील है, Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो Cu Zn को मारकर नहीं हटा पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगला ये देखिए, बहुत फेमस उदाहरण है, समझ में आ जाएगा, पहचान है ना इसको, जरूर पहचान है। ये हो गया COSO4, ये हो गया COSO4 अभिक्रिया के किसके साथ, Fe के साथ। Fe ये बहुत ज्यादा प्रबल एसिड है, ये विक्की कौशल है ना, उड़ी में फिल्म में हीरो था ही, तो ये अधिक क्रियाशील है। Fe लिस्ट में देखिए ना, Fe ऊपर में है और Cu नीचे में है। Fe क्या करेगा, Cu को मार्ग हटा देगा, खुद ब्याह कर लेगा इसके साथ। कौन है, कैटरीना कैफ, ये कर लिया, इसको अलग कर दिया, तेरे नाम गाना गा रहा है अपना, उदास है बेचारा,
बताएगा समझ में, इसको अलग कर दिया। कैसे हुआ देखिए, Fe आपका ऊपर में था अधिक क्रियाशील, Cu नीचे में था कम क्रियाशील। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Fe ऊपर में था अधिक क्रियाशील, Cu नीचे था क्या था, कम क्रियाशील। तो Fe क्या करेगा, Cu को मार्ग हटा दिया और बना दिया FeSO4 प्लस Cu। इस फोटो से तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, है ना। विक्की कौशल अधिक क्रियाशील, सलमान खान को मार्ग हटा दिया, खुद शादी कर लिया, सलमान खान अलग हो गया, अपना गाना गा रहा है तेरे नाम वाला, कितना उदास है बेचारा। ये कौन अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन अभिक्रिया कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? धातु का जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसका ये कमाल बता रहे आपको हम। और ये भी जान गए कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये भी जान गए। चलिए एक और ऐसा उदाहरण है। हाँ, इस बार भी बलि का बकरा बेचारे सलमान खान ही बने हैं, और सलमान खान के फैन गुस्सा मत होइएगा, उदाहरण यही मिला, परफेक्ट मिला। केमिस्ट्री यहां से आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजा आएगा। जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशीलता ज्यादा है, सनी कौन है, जिंक है तो अधिक क्रियाशील। अमिताभ बच्चन का बेटा बहुत पैसा वाला है, Cu सलमान खान को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, उसको शादी कर लिया, बेचारा फिर अकेले रह गया, है ना। यहाँ देखिए जेडेन आपका ऊपर में था अधिक क्रियाशील, Cu नीचे में था कम क्रियाशील। तो अभी क्रिया किया तो जेडेन Cu को हटा दिया और खुद क्या कर लिया, ब्याह कर लिया, प्लस Cu अलग हो गया। ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को उतार लीजिएगा, इसको मत उतारिएगा, बेचारा कितना उदास रहेगा। चलिए दो बार बेचारे के साथ घटना हो गया, अब कोई हैट्रिक मत हो जाए। समझ गए, विस्थापन अभिक्रिया समझ गए। और आज एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया हम लोग कि धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। ये तो देखे थे ना, यहाँ अम्ल होना चाहिए, सब अम्ले दिए हैं, ये रिएक्शन हमको आप बनाकर दिखाएंगे। समझ गए? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने जाना एक्वा रेजिया के बारे में, हम लोगों ने जाना सांद्र अम्ल तनु अम्ल के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने जाना मजबूत अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में। हम लोगों ने जाना धातुओं के क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। हम लोगों ने देखा विस्थापन अभिक्रिया, और हम लोगों ने देखा एक रिएक्शन का ये नियम कि धातु अम्ल से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ZnSO4 प्लस कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, Mg का वैलेंसी 2 होता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कुछ लोग कोई वैलेंसी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, तो उसके लिए तो अलग से चैप्टर है ना, उसमें आपको चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर धातु में चर्चा कर देंगे, MgCl2 काहे होगा। समझ गए? अभी आप रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर क्या करेगा, H2 को हटा देगा, क्या बना देगा, MgSO4 प्लस कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, पढ़ लिए, इसको अब लिख लीजिएगा, वीडियो को रोककर इसको लिख लेंगे। और आज के क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे भस्म के बारे में, बेस के बारे में, ये जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। चलिए आज क्या पढ़े, अम्लराज 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 क्या कहलाएगा, अम्लराज सोना प्लेटिनम जैसे धातु क्या करेगा, ये गला देगा। ये एक बार ये देख लिया, ये फैक्ट्री हम लोगों ने देख लिया, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि औरत जाती है अपना कंगन लेकर सोनार के पास, तो कहाँ डुबाता है वो, अम्लराज में। चलिए प्रबल अम्ल जान गए, 3 प्रबल अम्ल, ये 3 क्या हो गया आपका, दुर्बल अम्ल हो गया। सांद्र अम्ल में अम्ल क्या होगा, ज्यादा होगा, और तनु अम्ल में पानी ज्यादा होगा, दिल जल याद रखिएगा। चलिए एक ध्यान दीजिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कभी भी एक जल हम लोग नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। हमेशा पानी में अम्ल डालेंगे। ठीक है, हमेशा पानी में अम्ल डालेंगे तो सेफ रहिएगा। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी ये याद हो गया होगा, केदारनाथ का महंगालू जाके लोटा शीशा है, कुत्ते को मारकर ये जी सोना, ये सबको याद होना चाहिए, ये पूरा सीरीज। क्या जान गए, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील और नीचे वाला आपका कम क्रियाशील। यहां पर देखिए ये अभिक्रिया काहे नहीं हुआ, लोहा कम क्रियाशील है, जेडेन को मारकर
नहीं हटा पाया। कैसे जाने हम लोग? लिस्ट से जाने हैं। ये पहचान लीजिए, Fe अधिक क्रियाशील, मारकर हटा दिया। इस विचार में तो तरस आ रहा है। नेक्स्ट, दोबारा तरस आ रहा है, समझ रहे हैं ना? Zn क्या हो गया? अधिक क्रियाशील हो गया। और ये विक्रिया क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हम लोग क्या जान गए कि आपका धातु जो है अम्ल से विक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भस्म के साथ। जय हिंद।